लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। अडानी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर था ही, अब विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरह राज्यसभा स्पीकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, विपक्ष ने जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिए 70 सांसदों के हस्ताक्षर का लेटर पेश किया है। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। राज्यसभा के सभापति के कामकाज से नाराज विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचा। इस प्रस्ताव में सभापति पर सदन में पक्षपातपूर्ण कामकाज का आरोप लगाया गया। विपक्ष ने अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में तकरीबन 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य कई छोटे बड़े दल इस प्रस्ताव को लेकर एकजुट हैं। आपको बता दें, पिछले महीने अगस्त में भी संसद के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने सभापति के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था, लेकिन उस वक्त मोदी शाह की चाणक्य नीति के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने का फैसला लिया गया, क्योंकि मोदी की ईडी सीबीआई का जलवा फूट डालो राज करो की नीति ने विपक्ष के विरोध को फुस कर दिया। पर दोस्तों, अब इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन के कई नेता सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ असंतोष जता चुके हैं और उनमें सच्चाई भी नजर आ रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा अध्यक्ष पर विपक्ष पर पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान हंगामा और शोर शराबा जमकर किया गया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही 11 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। पर आज जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, फिर हंगामा बरपा और नियम अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के चलते नोटिस दिया गया। दोस्तों, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा था कि विपक्ष लगातार सदन चलाने की मांग कर रहा था, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष को सदन में गतिरोध पैदा करने का मौका दे रहे थे। आसन का यह पक्षपाती रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि ऐसा कर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जानी चाहिए। सब पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं,
इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। वहीं जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोकसभा हो या राज्यसभा, सभी जगह संविधान को तार-तार करते हुए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महाअनुभव संविधान की धज्जियां उड़ाकर विपक्ष की अनदेखी कर उसकी आवाज दबा रहे हैं। दोस्तों, राज्यसभा सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरह से हंगामा बरपा है और विपक्ष की आवाज सदन में काम दिखा रही है, और यही अब विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ पर भी आरोप लगा रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स लिए हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।